नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जिसके ऊपर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें IMUCD देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही वीडियोस डाल रहे हैं और काफी सारे बच्चे इसको देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या रियली हमें IMUCD देने की जरूरत नहीं है। तो यार देखो, ये सारे के सारे क्लिक बेट्स हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो लोगों के, इसलिए वो लोग क्लिक बेट डाल रहे हैं कि आपको IMUCD देने की जरूरत नहीं है और आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये केवल और केवल फालतू बातें हैं। मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना एक एक स्टेप को, ठीक है। ये जो सर्कुलर आया है, पूरा का पूरा सर्कुलर तो मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको। सर्कुलर का मैं केवल वो वाला पॉइंट दिखा रहा हूं क्योंकि पूरा दिखाऊंगा तो काफी टाइम जाएगा। वो वाला पॉइंट दिखा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 में हमें क्या बता रहा है, इसका देखो फर्स्ट पेज, होपफुली सभी को दिख रहा होगा। यहां पे ये बोल रहा है कि नाउ देयरफॉर इट इज प्रपोज्ड टू कंसीडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर अनफिल्ड सीट मैनेजमेंट एंड एडमिशन डाइवर्सिफिकेशन। मतलब इसके ऊपर की जो कहानी है वो ये थी कि काफी सारे कॉलेजेस ये कंप्लेंट कर रहे थे कि IMUCD की रैंक आने के बाद भी हमारी जो सीट है वो पूरी की पूरी फिल नहीं हो पाती है, फैकल्टीज को तो हमें पैसे देने ही पड़ते हैं और सीट फिल नहीं हो पा रही तो हमारा लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ कॉलेजेस ने बोला होगा डीजी को। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने ये निकाला कि अगर सीट नहीं भर पा रही है तो हमें क्या करना होगा। अब देखो, पहला फेज क्या है? पहला फेज है सीईटी बेस्ड एडमिशन, यानी IMUCD के बेस पे एडमिशन। अब यहां पूरा एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि IMUCD की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये निकल जाना चाहिए। क्या लिखा है? एडमिशंस विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द IMUCD मेरिट लिस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मतलब जो पॉलिसी अभी एग्जिस्ट कर रही है कि आपको IMUCD क्रैक करना पड़ेगा और फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, या जो दूसरे भी कॉलेजेस हैं चाहे वो IMUCD के एफिलिएटेड हो या नहीं हो, उन सभी में भी IMUCD की रैंक रिक्वायर होती है। तो वो सब उसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के थ्रू ही लिए जाएंगे। इंस्टीट्यूशन शैल इंश्योर दैट अ मिनिमम ऑफ 60% ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड IMUCD आर एडमिटेड। मिनिमम ऑफ 60%, मिनिमम मतलब कम से कम 60% कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड, जिन्होंने IMUCD क्लियर किया है, उनका एडमिशन। मतलब देखो, प्रोसेस अभी भी पूरा वही है कि IMUCD में रैंक मिली है, कॉलेज को 60 कम से कम 60% फीस सीट जो है वो उसके थ्रू ही भरनी है। कम से कम 60% सीट किसके थ्रू भरनी है? IMUCD जिसने क्लियर किया उनके। टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ मेरिट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ मेरिट मतलब मेरिट के बेसिस पे बच्चे लिए गए हैं, स्पिरिट को अपहोल्ड करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए 60% वो भी कम से कम किससे लेने हैं? IMUCD के थ्रू ही लेने हैं। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं सेकंड फेज पे। तो सेकंड फेज में वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर रिमेनिंग वैकेंट सीट्स। मतलब अगर मिनिमम 60% उन्होंने बोला है। अब जैसे कई सारे कॉलेजेस जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, ठीक है, IMI नोएडा है, TS रहमान है, तोलानी है, गणपत यूनिवर्सिटी है, एमेट है, मैनेट है, इनके तो लगभग सारे 100% सीट पिछले साल IMUCD से ही फिल हो गए थे। जो भी ढंग का कॉलेज है, HIMT, इवन HIMT और जो भी कॉलेज है, जो भी ढंग का कॉलेज है, सबके सीट लगभग 100% सीट जो है वो IMUCD वालों से ही फिल हो जाते हैं। और इसके बाद भी IMUCD के जो रैंक होल्डर बच्चे होते हैं वो बैठे रहते हैं कि अगर हमें नहीं मिल पाया एडमिशन तो हम फेब बैच के लिए ट्राई करेंगे, वो इसके लिए बैठे रहते हैं। आप समझ रहे हो कि IMUCD अभी भी इतनी रैंक प्रोड्यूस कर रहा है। 14,000 बच्चों को रैंक दे दी थी, बाकी को वेटिंग लिस्ट दे दी थी। अभी भी इतने बच्चे हैं कि कॉलेज की सारी सीट फिल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर रिमेनिंग वैकेंट सीट, अगर फिर भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो इट इज प्रपोज दैट इन द इवेंट अप्रूव्ड सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 60% एडमिशन थ्रू IMUCD मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब वो जो ऊपर वाला क्राइटेरिया था कि मिनिमम 60% तो भरना ही है, अगर उसके बाद भी, इस प्रोसेस के बाद भी सीट खाली रह जाती है, and where even after a period of 2 months from the date of declaration of IMUCD result। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IMUCD का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसके 2 महीने के बाद भी अगर सीट फिल नहीं हो पाई है मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, तो MTIs आर अनेबल टू एडमिट, हाँ मतलब MTIs आर अनेबल टू एडमिट कैंडिडेट बियॉन्ड द 60% थ्रेशोल्ड। मतलब आप समझना क्या बोल रहा है कि ऐसा हो गया है कि IMUCD का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, सारी रैंक वगैरह भी आ गई है, और फिर भी कुछ ऐसे MTIs हैं
मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वो 60% के ऊपर की सीट जो है वो फिल नहीं कर पाए, तब उनको परमिशन दी जाती है कि अपनी खाली सीट फिल करने के लिए आप अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यूज करो। क्या है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म? तो अब वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म देख लेते हैं। वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ये, कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड, मतलब अब उस बच्चे की बात करी जा रही है जिसने IMUCT नहीं क्लियर किया हुआ है या दिया नहीं हुआ है। ये सिचुएशन आप ध्यान से समझना, ये क्या है कि जिन्होंने IMUCT दिया हुआ था, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो सब जा चुके हैं, सारे के सारे जा चुके हैं, और फिर भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रह गए हैं जिनकी 60% सीट फिल हुई है और 40% बची हैं। उसके बाद की सिचुएशन है ये। तो वो बोल रहा है कि अब एक ऐसा कैंडिडेट जिसने IMUCT नहीं भी दिया है, have secured a minimum of 60% aggregate marks in physics, chemistry and mathematics। मतलब कम से कम PCM में 60% एग्रीगेट तो होना ही चाहिए, ठीक है, जो भी अपने नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर IIT JEE और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे MHCET होता है और दूसरे CET हो जाते हैं स्टेट लेवल के, उनमें अपीयर होना चाहिए। एंड obtained a minimum of 40 परसेंटाइल स्कोर, और कम से कम 40 परसेंटाइल उसका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अब देखो इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। भाई जो भी अच्छा कॉलेज है उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंग्लो ईस्टर्न तो इसको वैसे भी फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर यही सेम चीज CUET के लिए भी आई थी कि अगर ऐसा होता है कि प्रायोरिटी IMUCT वालों को दी जाएगी, अगर फिर भी सीट खाली रह गई तो जिन्होंने CUET अपीयर किया होगा उन बच्चों को हम ले लेंगे। इस बार भी आया था, ब्रोशर में ये था, प्रोस्पेक्टस में था। लेकिन IMUCT वाले ही इतने बच्चे हैं जिनको रैंक मिल जाती है लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे ढंग के कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे फिल हो जाते हैं। मैंने आपको लगभग सारे के सारे नाम बता दिए। जो भी ढंग का कॉलेज होगा वो उसी से फिल हो जाता है। और उन कॉलेजेस के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है। भाई कॉलेज को अगर एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए तो वो क्या बोलेगा, IMUCT की रैंक लेकर के आओ और अपना PCM दिखाओ, एक इंटरव्यू वगैरह लेगा और तुम्हें ले लेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर उसके बाद भी सीट ना भरे, जो कि सिनेरियो आज के टाइम पे देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कुछ अभी किसके लिए फायदे की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ये आप खुद सोच के देखो किसके लिए फायदे की बात हो रही है। ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको कहीं से DG अप्रूवल तो मिल गया होगा लेकिन जिनके पास एडमिशन ही नहीं हो रहे, जिनके पास बच्चे जा ही नहीं रहे, जिनके प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, या जिन्होंने अभी कल परसों 1-2 साल पहले ही खोला है, ठीक है, उनके पास कोई बच्चा नहीं जा रहा है, उनकी सीट ही नहीं भर रही, तो वो कहां से बच्चे भरे। भाई जिसकी IMUCT रैंक आ रही है वो तो ये सोचेगा ना कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं जहां का प्लेसमेंट अच्छा हो, जहां की वैल्यू अच्छी हो। अगर मैं ऐसे किसी भी स्टूडेंट को बोल दूंगा कि भाई वो इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर खुला था, जाओ एडमिशन ले लो, मुझे पहले पूछेगा सर उसका प्लेसमेंट है। अगर मैं बोलूंगा यार प्लेसमेंट का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बच्चा क्यों जाएगा। ऐसे इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे स्टूडेंट भरने के लिए ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। ये उन बच्चों से बात करेंगे जिनको IMUCT के बारे में नहीं पता। बोलेंगे अच्छा ठीक है आपने स्टेट लेवल का दिया है, 40 परसेंटाइल है, आ जाओ, PCM 60% है, आ जाओ। ये उनके लिए एक्चुअली थोड़ा बेनिफिशियल है। बाकी ये जितनी भी बकवास चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या IMUCT देने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और इसको पूरी तरीके से पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो भी ढंग का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जैसे लास्ट ईयर भी CUET का क्राइटेरिया आया था, जितने भी अच्छे कॉलेजेस थे सबने IMUCT की रैंक मांगी थी, सबने। आप ऐसे सोच करके देखो, जैसे गणपत यूनिवर्सिटी है या एमिट है या मैनेट है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो DG अप्रूव्ड तो है लेकिन IMU से एफिलिएटेड नहीं है। इनके भी सारे सीट्स फिलअप हो गए थे, इनके भी सारे सीट्स फिलअप हो गए थे। अब उसके बावजूद अगर ऐसा होता है कि कोई एक आध सीट रह गई हो, हालांकि जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब लगभग सभी लोग पहले बोलते हैं कि IMUCT की रैंक दिखाओ मैं, लेकिन ये केवल वही वाला केस हो सकता है कि कोई एक आध सीट खाली रह गई हो, अगर ऑन पेपर देखा जाए ढंग से कि कोई सीट खाली रह गई हो तो उसके लिए किसी बच्चे को ऐसे लिया जा सकता है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने 5 सीट रोक कर 40% में वो 4-5 सीट रोक करके रख ली, बाद में हम बोलेंगे कि मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कुछ लोग इस तरीके का करप्शन करना चाहें कि लाओ मुझे 5 लाख रुपए दो मैं तुम्हारा यहाँ एडमिशन करा दूंगा, 10 लाख रुपए दो मैं यहाँ एडमिशन करा दूंगा, वही ब्राइबरी एंड ऑल, उसके लिए ये थोड़ा बहुत काम हो सकता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करो, पैसे दो, हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता अगर कोई इंस्टीट्यूट ढंग का इंस्टीट्यूट है
और वो एक्चुअली कोई करप्शन नहीं चाहता, तो कहीं से भी करप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आने की वजह से थोड़ा सा करप्शन का स्कोप खुलता है। बाकी उन कॉलेजेस का स्कोप जरूर खुल जाता है जिनके पास अभी बच्चे आ ही नहीं रहे, उनका स्कोप खुल जाता है। और उसके अलावा जितने भी लोग ये बकवास फैला रहे हैं कि अब हमें एडमिशन लेने के लिए IMU की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है, क्लियरली बकवास है। और आपको अभी 1-2 महीने में सब पता लग जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पहले पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो IMU CT के रैंक के थ्रू होगा, मिनिमम 60% भरनी भी है। और अगर कोई कॉलेज मैक्सिमम सारी की सारी भी भर ले तो वो आगे ये वाला प्रोसेस करेगा ही, क्योंकि कॉलेज के लिए तो सिरदर्दी है ना ये। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आप इस चीज को, ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए, इनको ढंग से बार बार पढ़ो। अगर आपकी इंग्लिश वीक हो तो किसी इंग्लिश की टीचर के साथ बैठ करके पढ़ो, आपके आसपास कोई लॉयर वगैरह हो तो उनके साथ बैठ करके पढ़ो, तो आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। मैंने अपने एंड पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तब तक IMU CT की प्रिपरेशन करो जान लगा करके। जो भी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं सुबह शाम, वो सारे के सारे देखते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस।